नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर पहले उन्हें देख ले, फिर ये देखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा समझने में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 9898 को ए अनुपात बी अनुपात सी में 3:7:4 में बांटा गया तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पहले बेसिक ये समझना होगा कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। 9898 जो है ये टोटल है कुल, और ए बी सी तीनों का अलग अलग अनुपात हो गया 3:7:4। तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ जो अनुपात है इनका योग कर लेना होगा। तो 3 और 7 और 4 तीनों का अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 4 14, ठीक है। तो ये अगर हमारा निकल गया तो आप जो मेरे वीडियो पहले से देखते हैं उन्हें मैंने एक नियम सिखाया था, विपरीत का नियम। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, बट्टा का देखिए, लाभ हानि प्रतिशत किसी का भी देखिए, उसमें मैंने इसी नियम का प्रयोग किया था। तो इसका अगर हम यहाँ पर भी उपयोग करते हैं तो कैसे होगा देखिए। ये जो 9898 है ये कुल है, ये हमने ऊपर लिख लिया। कुल जो है ये टोटल नंबर है। रेशियो के हिसाब से ये नंबर जो है कितना है, यहाँ पर टोटल है 14। तो इसे हम नीचे लिख लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, यही विपरीत का नियम है। और उसके बाद जो आपको निकालना है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी का हिस्सा, तो बी का यहाँ पर हिस्सा है, जैसा कि ये बीच में है तो 7 है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 7, ठीक है। नियम समझ में आया। जो चीज आपको दिया हुआ है एक आपका ऊपर रहेगा अनुपात वाला में, वो आपका एक नीचे रहेगा, और जो निकालना है वो हम ऊपर लिख लेंगे। तो इस तरह से निकल जाएगा। तो इसे हमको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 98 का आधा ऐसे भी 49 होता है, तो 98 का आधा 49। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया 4949। और इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। या फिर आप अनुपात के नियम से अगर आप चार्ट बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बना लीजिए जिधर आप एक तरफ में टोटल और एक तरफ में बी का हिस्सा रहेगा। अनुपात के हिसाब से टोटल कितना था 14, और बी उसमें कितना था 7। टोटल के हिसाब से कितना था 9898 संख्या में, अनुपात जो था हम जानते नहीं है इसलिए उसको एक्स मान के निकाल लेंगे। तो इसको हम भिन्न के रूप में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 14/7 बराबर 9898/x। अब जो है आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, बज्रगुणन करेंगे तो भी आपका यही आ जाएगा। x यहाँ चला आएगा, 14 नीचे, ठीक है, और 7 ऊपर चला जाएगा। तो आप इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति का आय और व्यय का अनुपात 8:5 है और बचत 27-27 है, तो आय कितनी है। तो पहले आपको आय और व्यय का मतलब समझना होगा। आय माने इनकम, इनकम मतलब क्या होता है, जितना पैसा आया कमाया। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि 8 रुपए है, तो जो व्यय है, व्यय माने खर्चा कर देता है, एक्सपेंडिचर, वो कितना है आपका 5 है। तो कोई 8 रुपए कमाया और 5 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचत कितना हुआ, बचत हम 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो पहले आपका बचत आपका निकल गया रेशियो में, बचत आपका संख्या में आपको पता है। तो आपको बस उसको विपरीत का नियम अगर लगाते हैं तो क्या करेंगे, 27-27 ऊपर बैठ गया, अनुपात के हिसाब से 3 जो है वो नीचे बैठ गया है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आय पूछा गया है। तो यहाँ पर आय का कितना है, ये 8 है, तो हम 8 ऊपर में बैठा लेंगे, बस इसे हमको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 9 27, 2 भागा नहीं जाएगा, 0 बैठा लेते हैं। 3 9 27, 909 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अनुपात का चार्ट अगर बना ले आय और बचत का तो भी हम कर सकते हैं। जो आय है उसका कितना दिया हुआ है, 8 और 7 है। आय अगर 8 है तो बचत हमारा 3 हुआ था, और रुपए में वो कितना था, एक्स हमें आय जो है वो निकालना था, बचत 27-27 था। इसको हम लोग जो है भिन्न के रूप में अगर हम लिख लेते हैं तो 8/3 इक्वल टू एक्स बाई 27 है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो इसी तरह से आपका बना सकते हैं। 27 यहाँ चला जाएगा, एक्स वहाँ रहेगा, 8/3 जैसे का तैसा है। तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी को 3:5:7 में बांटा गया है। यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 1600 रुपये अधिक है तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ जो है आपको सी का हिस्सा ए के हिस्सा से 1600 रुपये, ये रुपए में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये अनुपात में ए और सी क्या है वो देख लेते हैं। अनुपात में क्या है, ए अगर 3 है तो सी कितना है, 7 है। तो फिर अंतर कितना हो गया, ए से सी का रेशियो का अंतर हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया।
यानी कि सी जो है अनुपात के हिसाब से 4 अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे, फिर से वही नियम लगाते हैं। 1600 रुपये अभी अधिक है, तो हम 1600 रुपये हम लिख लिए, ये ऊपर हुआ। रेशियो वाला जो अधिक है वो कितना है, 4 है, उसे हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर। और हमें निकालना क्या है, प्रश्न में क्या पूछा है, सी का हिस्सा निकालिए। तो सी का अनुपात में कितना है, 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अगर मान लीजिए आपको बी कहा जाता तो बी के बदले 5 बैठाते, अगर ए कहा जाता तो ए के बदले 3 बैठाते। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। तो हम जो जो है इसको बस आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 400 हो गया। तो 400 गुना 7 करते हैं तो 2800 हो गया आपका सी का हिस्सा। ये आपका सी का हिस्सा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 21, 38, 55, 106 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। इसमें हम लोग जो है 2-3 तरीका से मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें करना है। तो इसमें क्या है, बेसिक पहले आप लोग समझ लेते हैं। पहला क्या है, 21, 38, 55 और 106 अगर है तो हमको इस रेशियो को इक्वल करना है। लेकिन ये अभी इक्वल नहीं है, इसमें क्या करना होगा, घटाया जाए। तो क्या घटाया जाए, मान लेते हैं कि x घटाया जाए। तो हम क्या करेंगे, सब में से x घटाएंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब जो है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम उत्तर पा सकते हैं x का। पर ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, स्कूल लेवल तक ही ये सही है। लेकिन उसके बाद अगर आपको करना है कम्पिटिटिव लेवल में, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आप इसका कोई भी ऑप्शन उठा के इसमें बैठा के उसको चेक कीजिए। सपोज आप 2 बैठा लिए, तो 2 बैठाते हैं तो ये कितना आ जाता है, 21 में से 2 गया तो 19 आया, 38 में से 2 गया तो ये 37 आया, 55 में से 2 घटा तो कितना हो गया आपका, 53 हुआ। 106 में से 2 घटा तो कितना हो गया, 104 हो गया। इसमें आपको कोई एक दूसरे से कट भी नहीं रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता, 2 हमारा नहीं हो सकता। तो आप 4 को चेक कर लीजिए फिर कि 4 हो सकता है कि नहीं। 21 में से 4 घटाइए, कितना हो गया आपका, 17 4 21 होता है, तो 17 बैठा लिए। 38 में से 4 घटा तो कितना हो गया आपका, 34 हो गया। अच्छा, उधर में आपका 55 है, तो 55 में से आप 4 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 106 में से 4 घटा लेते हैं तो 104 सॉरी 102 हो जाएगा। तो इसको अगर हम काटते हैं तो देखिए कितना आ गया, 17 दूनी 34, यानी 1/2 इधर हो गया रेशियो। उधर में कितना हो गया, 51 दूनी 102 होता है, यानी 1/2, यानी 4 में हमारा मैच कर गया। तो 4 इज द राइट आंसर। एक तरीका है। तीसरा एक तरीका है कि एक शॉर्ट फॉर्मूला है इसके लिए, वो फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का a इंटू डी माइनस बी इंटू सी बाई ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। दोनों ही कंडीशन में बीच में माइनस है। ऊपर a इंटू डी होता है तो नीचे a प्लस डी, और ऊपर b इंटू सी होता है तो नीचे b प्लस सी। ठीक है, इसको जो है हम लोग अगर इस तरह से बैठा लेते हैं तो पहला जो है 21 से ए का काम करेगा, फिर 38 बी का, फिर 55 सी का, और 106 डी का काम करेगा। तो इसे हम लोग अगर बैठा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 गुना 106 माइनस 38 गुना 55, नीचे में 21 प्लस 106 माइनस 38 गुना 55। तो 21 गुना 6 अगर हम करने जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 2 2 6 माइनस 38 गुना 55 करते हैं तो 2090, 21 प्लस 106 करते हैं तो 127, 38 प्लस 55 करते हैं तो 93। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 136/34 हो जाएगा। तो इसे हम अगर हम लोग काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप उसमें करिए। मैंने बेसिक्स भी बता दिया इसका, आपका एज्यूम मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता दिया, और फॉर्मूला भी बता दिया। ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये लास्ट में आंसर आ रहा है ना 4, ये प्लस माइनस कुछ भी आए इसको नेग्लेक्ट करिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला कभी कभार होता है माइनस, इसको आगे कभी पीछे देना पड़ता है, तो आपको गड़बड़ी इसमें हो सकता है। तो आप जो साइन को है उसको नेग्लेक्ट करिएगा। ठीक है, माने ये आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसको मैंने बदला है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा आसान फॉर्मूला है याद करने के लिए। ठीक है, अगला इसी तरह का एक प्रश्न देख लेते हैं। 41, 51, 50, 62 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। तो उसका भी आपका ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ क्या है, 41, 51, 50, 62 इस तरह से होगा। पर इसमें अभी ये समानुपात में नहीं है, हमको इसमें कुछ जोड़ना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हर तरफ में x जोड़ लेते हैं। तो अब जो है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर निकालिए, या फिर दूसरा तरीका मैंने कहा ना, हीट एंड ट्रायल वाला मेथड, 2 हम बैठा के देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 41 प्लस 2 हो जाएगा आपका 43। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली ऐसा नंबर
आपको तुरंत ही एज्यूम कर लेना चाहिए ना, जो आपका थोड़ा अच्छा टाइप का नंबर बने, माने जो कम से कम प्राइम नंबर तो ना रहे। जैसे ये 43 यहाँ पे बन गया। 4 में करके देखते हैं। 41 प्लस 4 करते हैं, कितना आ जाएगा आपका? 45 आ गया। नीचे में 51 प्लस 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 55 आ गया। फिर आपका 50 प्लस 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 54 हो जाएगा। और 62 प्लस 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 66 हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो देखिए ये कट रहा है ना 11 से दोनों तरफ, तो 5 11 में 55 हुआ, तो 11 6 छक्के 66। अच्छा 45 भी कट रहा है आपका, 9 पचे 45 और 9 6 54, ऊपर 6 नीचे 6 कट गया, इधर भी 5 5 कट गया, पूरा ही कट गया, यानी 1:1 आ गया इक्वल, यानी कि ये हमारा सही आ गया, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। तो हिट एंड ट्रायल करिएगा, ये ज़्यादा बेहतर मेथड है। नहीं तो इसमें भी अगर हम जो फॉर्मूला अभी बताए उसी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 41 गुना 62 माइनस 51 गुना 50 बटा 41 प्लस 62 माइनस 51 गुना 50। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 25 इंटू 42 माइनस 2550, 103 इसमें आता है और इसका आता है 102। माइनस कर लेंगे तो माइनस 8 ऊपर में आ रहा है, नीचे 2 आया, यानी काटने पर आपका 4 आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि इसको आप मॉड 4 पकड़िएगा, यानी प्लस माइनस कुछ भी आए तो इसको आप नेग्लेक्ट करिएगा। तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्या में से ऐसी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3/4 हो जाए। अब जो है इसमें से घटाना है, दोनों में से नहीं, केवल जो है 15-19। देखिए पिछला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पिछला क्वेश्चन जो था इसमें था इतना एक ही साथ है, जोड़ा जाए तो संख्या समानुपाती होंगी, और इसमें हम क्या बता रहे हैं कि आपका जो है इसमें पहला अनुपात में आपको ऐसी संख्या क्या है जो घटाई जाने पर ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 15:19 जो है वो हम लिखते हैं और उसमें से हम x मान लेते हैं, घटाने पर 3/4 हो जाएगा। दोनों में जो है x माइनस करते हैं तो फिर आपका 3/4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इजी है। क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका है फटाफट करने के लिए। 15 चौके 60 एक बार में करिए और 19 या 57 जो होगा एक जगह करिएगा, बराबर ये दोनों का डिफरेंस कर लीजिएगा, इसका डिफरेंस और एक बार एक गुना का डिफरेंस, बस फटाफट से करने का तरीका है। तो ये हो गया 15 चौके 60 और उधर में 4x माइनस 3x करते हैं तो x आया, यानी कि x इक्वल टू 3 आ गया, सीधा हिसाब। ठीक है। और इसमें आप ये रूल थोड़ा सा इजी हो जाता है इसमें, A:D, यानी पहला से लास्ट वाला जो है, मतलब यहाँ A है 19 जो है B का काम करेगा, 3 C का, ये D का काम करेगा, तो आप उस हिसाब से बैठा लीजिए। तो आप ऐसे भी इसको बैठा के आप कर सकते हो इसको। ठीक है। A:D अगर करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुना 4 आप कर लीजिए। देखिए यही है 15 गुना 4। ठीक है। दूसरा वाला है माइनस B:C, तो B:C अगर हम करते हैं तो 19:3 आ गया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और दोनों D माइनस C है, ये D है और ये आपका C है, यानी 4 में से 3 जो यहाँ पे माइनस हुआ। ठीक है। इससे भी आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट याद रखने के लिए, ऐसे भी इजी तरीका है। ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न है कि 5250 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B को 2:3, B अनुपात C को 4:5, C अनुपात D को 6:7 के अनुसार दिया जाता है, तो इनमें A का हिस्सा कितना होगा। देखिए ये जो था मैंने इसका लास्ट में बताया था, लास्ट जो पार्ट 2 था उसमें मैंने बताया था कि दो रेशियो, जैसे A अनुपात B, B अनुपात C को कैसे इक्वल किया जाता है। तो पहले हम लोग उसी नियम से पहले हम लोग दो रेशियो को इक्वल करना सीखेंगे। तो ऐसे चार्ट मैंने बना लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, लेकिन हम फोकस अभी करेंगे केवल ए अनुपात बी जो है शुरू वाला कितना है, 2:3 है, और बी अनुपात सी जो है वो दिया हुआ 4:5। इन दोनों को इक्वल करने का तरीका क्या था, इन दोनों में हमें देखना था कि जो आपका बी जो है 2 बार आ रहा है, माने ए अनुपात बी में भी बी है और बी अनुपात सी में भी बी है। तो ये जो आपका कॉमन टर्म बी है इस पे हम लोग फोकस करते हैं, तो क्या देखते हैं कि खाली जगह हमको उसी से भरना है। तो यहाँ अगर ये 3 है तो इसका सामने ये जो खाली जगह रह रहा है यहाँ हमको 3 भर लेना है, और ठीक इसी तरह इधर जो अगर 4 है तो इसका खाली जगह यहाँ रह रहा है, उसका सामने वाला खाली जगह उसी नंबर से भरना है, तो ये 4 कर लेंगे। ठीक है। तो ये ABC तक का रेशियो हो गया। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, नहीं है तो लास्ट वाला वीडियो जो है पार्ट 2 भी देख के आइए, तो आपको और आसानी होगा। ये है कि आपका इसमें मैंने बताया कि अभी जो भी आपका रेशियो मैच कर रहा है जो भी डिजिट का, वो उसको सामने बढ़ा देना है। 3 इधर बढ़ गया, 4 इधर बढ़ गया।
अब जो है फिर एक रेशियो इसमें ऐड हो गया, सी अनुपात डी। सी अनुपात डी यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 6:7। यहाँ कौन सा टर्म मैच किया तीनों में, देखिए यहाँ तो डी किसी में नहीं है, सी तीनों में ही है। तो ये जो सी यहाँ पर मैच किया उसे हमको क्या करना होगा, मैंने बताया जो खाली जगह उसी से भरना है। तो यहाँ अगर 3 है तो इसको हम आगे बढ़ा के 3 कर लेंगे, और यहाँ अगर 5 है तो इसको हम आगे बढ़ा के 5 कर लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह इधर में अगर 6 है, इसके दोनों जगह में क्या हो जाएगा, 6 क्योंकि दोनों ही जगह तो 6 से भरेगा। अब जो है ये पूरा चार्ट बन गया ए का, फिर बीच वाला पूरा बी का, फिर आपका सी का, फिर आपका डी का आ गया। बस उसे हमको गुना कर करके लिखते जाना है। तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 छक्के 48, 4 तिया 12 छक्के 72, 5 तिया 15 छक्के 90, और 5 तिया 15 सत्ते 105। तो ये आपका अनुपात आ गया। अगर कुछ काटने वाला है तो काट भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें भी 3 है, इस कॉलम में भी 3 है, इस कॉलम में भी 3 है, और 6 जो है 3 से डिवाइड होता ही है। तो असल में ये बन गया 2 चौके 8 दूनी 16 यहाँ बन सकता है। फिर आपका 3 से गया तो 6 चौके 24, और यहाँ पे 6 5 30, और ये 5 7 35। ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब जो है क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, ये पूरा कुल रुपए है, कुल अनुपात आपको पता है, ये तो आप चुटकी में निकाल सकते हैं। अब 5250 जो है आपका कुल रुपए में हुआ। अनुपात में अगर हम ये चारों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 और 24 हो गया 40, 50 60 70, 70 80 90 100 105। तो 105 हमारा नीचे हो गया, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ए का हिस्सा क्या है, ये सबसे पहले था, ए का हिस्सा कितना है 16, उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। बस इसे हमको निकालना होगा। अरे ये तो काटकुट भी आसान है इसका, 105 5 6 525 होगा, एक जीरो आ गया 50, 50 इंटू 16 कितना हो गया, 16 5 80 यानी 800। ठीक है, तो अंत तक जो भी वीडियो देखे हैं जरूर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक लाइक बटन तुरंत दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।